नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान एग्जामो यूट्यूब चैनल पे मैं विक्रम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में किस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी, किस जगह से प्रारंभ हुई थी और किस किस जगह से किस किस ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चनों को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात आपके पास में ये है कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ से एग्जाम आने वाला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने कौन सी छावनी से विद्रोह किया था। तो आप याद रखेंगे कि मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी, जो कि कलकत्ता के पास में पड़ती है, उस छावनी से विद्रोह स्टार्ट किया था। और ये विद्रोह है वो कब हुआ था, तो 29 मार्च 1857 को विद्रोह हुआ था। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो कलकत्ता के पास में है, वहाँ से विद्रोह किया था। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है कि भारत में इस क्रांति की जो शुरुआत है वो आपकी 10 मई 1857 को हुई थी। और कौन सी छावनी से, तो आप कहेंगे मेरठ छावनी से, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो भारत में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी। उसी प्रकार राजस्थान में इस क्रांति की जो शुरुआत है वो आपकी नसीराबाद छावनी से हुई थी। कौन सी छावनी से? नसीराबाद सैनिक छावनी से हुई थी। और 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह के साथ में हुई थी। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को हुई थी और नसीराबाद सैनिक छावनी की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी थी सैनिकों की, उसके साथ हुई थी। और यहाँ पे जो क्रांति का नेतृत्व है वो किया था बख्तावर सिंह ने। किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल न्यूब्री, कौन था? कर्नल न्यूब्री तथा मेजर स्पॉटवुड को गोली मार दी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने कौन से 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी थी। तो पहला था आपका कर्नल न्यूब्री और दूसरा था मेजर स्पॉटवुड था। क्रांतिकारियों ने छावनी को तहस महस कर कहाँ कर दिए? दिल्ली कूच करके। क्रांतिकारियों ने छावनी को तहस महस किया और दिल्ली कूच कर गए। कौन से कर गए? नसीराबाद वाले। याद रखेंगे, क्रांतिकारियों ने क्या किया कि छावनी को तहस महस किया और कहाँ गए? दिल्ली कूच करे गए। अब यहाँ से अगला पॉइंट क्या बनता है? अगला पॉइंट यहाँ से ये बनता है आपका कि 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय तत्कालीन राजपूताना में 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। उन 6 के नाम क्या है? सबसे पहले आपकी है नसीराबाद, दूसरी आपकी है नीमच, तीसरी देवली, चौथी ब्यावर, पांचवी एरिनपुरा, छठी खेरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। ठीक है, 1857 में राजस्थान में AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। याद रखेंगे, 1857 क्रांति में राजस्थान में AGG कौन थे? तो आप कहेंगे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगली बात, 1857 में मारवाड़ से था कौन था? मैकमोशन। मेवाड़ का था मेजर सावर्स और जयपुर में था कर्नल इडन। कोटा में था मेजर बर्टन। ये सारे क्या है? चारों पॉलिटिकल एजेंट थे। याद रखेंगे, इन चारों का नाम इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे, जो आपका मारवाड़ में था मैकमोशन, मेवाड़ में था मेजर सावर्स, जयपुर के था कर्नल इडन और कोटा में था मेजर बर्टन। चारों ही क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। याद रखेंगे, चारों पॉलिटिकल एजेंट का नाम याद रखेंगे और कहाँ से ये परफॉर्म करते थे। यानी मारवाड़ में मैकमोशन था, मेवाड़ का मेजर सावर्स था, जयपुर में कर्नल इडन था और कोटा में मेजर बर्टन था। अगली बात यहाँ से देखेंगे। देखो, अगली बात यहाँ से क्या है कि नसीराबाद के विद्रोह के समाचार मिलते ही 3 जून 1857 को नीमच छावनी के सैनिकों में विद्रोह भड़क गया था और यहाँ के अंग्रेज अधिकारी के भाग गए और सैनिकों ने छावनी पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से पूछेंगे कि जो नीमच छावनी है उसमें 1857 क्रांति का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को। और नीमच के सैनिकों ने सूबेदार गुरेज राम के नेतृत्व में कहाँ किया? देवली की ओर कूच किया। कौन सी छावनी की तरफ?
3 नंबर छावनी आपकी कहाँ है? देवली। तो देवली की तरफ क्या किया इसने? कूच किया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे आपका क्या है? अगला आपका है यहाँ से कि जो रास्ते में निम्बाहेड़ा और निम्बाहेड़ा के जागीरदार और शाहपुरा भीलवाड़ा के राजा ने इनका भरपूर सहयोग किया, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। देवली में विद्रोह के पश्चात इन्होंने टोंक पर पहुँच कर नवाब को अपने क्या कर लिया? अपने अधिकार में कर लिया या नज़रबंद कर दिया। तो देवली में विद्रोह के पश्चात इन्होंने टोंक पहुँच नवाब को अपने महल में नज़रबंद कर दिया। नवाब की सेना ने इनके साथ मिलकर दिल्ली की ओर कूच किया। ठीक है, दिल्ली की ओर कूच किया। अब यहाँ से क्वेश्चन पड़ता है कि चलो दिल्ली चलें, या दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का जो नारा था वो कौन सी छावनी में दिया गया था? तो वो आपका था देवली। याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली चलो का जो नारा है, दिल्ली चलो का नारा कौन सी छावनी के सैनिकों ने दिया था? वो आप कहेंगे देवली। कौन सी थी? देवली थी, याद रखेंगे। अगला यहाँ से है कि 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा की सैनिक छावनी ने जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने हवलदार गोजन सिंह के नेतृत्व में आबू में अंग्रेजी सेना पर हमला कर दिया। अब याद रखेंगे कि 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा की सैनिक छावनी के जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने हवलदार गोजन सिंह के नेतृत्व में आबू में अंग्रेज सेना पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। आबू से अंग्रेजों को भागकर गोजन सिंह एरनपुरा की ओर चल पड़े। ठीक है, जो आबू से अंग्रेजों को भगाकर जो गोजन सिंह थे, कौन सी छावनी के? एरनपुरा छावनी के जो नेतृत्व किया था उन्होंने, वो कहाँ चले गए? वो एरनपुरा की तरफ चले गए। कहाँ चले गए? एरनपुरा की तरफ चले गए। एरनपुरा की सेना के साथ मिलकर मेहराब सिंह, कौन था? कोटावाला। ठीक है, मेहराब सिंह के नेतृत्व में आहुआ चलेगी। कहाँ चलेगी? जोधपुर के आहुआ। ठीक है, तो मेहराब सिंह के नेतृत्व में सेना कहाँ चली गई? आहुआ चलेगी। अब देखते हैं आगे। आहुआ है वो आपका कहाँ है? आहुआ आपका वर्तमान पाली जिले में स्थित है। आहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह, जो कि कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जोधपुर लीजियन के सैनिकों का स्वागत किया। मारवाड़ और मेवाड़ के विभिन्न ठिकानों से सुलुम्बर के रावत केसरी सिंह, आसोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह, आलनियास के ठाकुर अजीत सिंह और लांबिया, बन्नाहास और रूपनगर लशाणी आसिंद के जागीरदार अपनी सेना के साथ में आहुआ पहुंच गए या आ मिले। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या बनता है यहाँ से कि आहुआ स्वाधीनता सैनिकों की विशाल छावनी बन गई थी। आहुआ है वो स्वाधीनता सैनिकों की विशाल छावनी बन गई थी। सबने मिलकर ठाकुर कुशाल सिंह को क्या कर लिया? अपना मुखिया चुन लिया था। सबने मिलकर ठाकुर जो कुशाल सिंह था उसको सबने अपना मुखिया चुन लिया था। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से है कि बिथोड़ा का युद्ध। पहली बात है यहाँ से कि बिथोड़ा का युद्ध। तो बिथोड़ा का युद्ध आपका देखो क्या है कि आहुआ का विद्रोह दबाने के लिए जोधपुर का राजा था तख्त सिंह। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का राजा कौन था? तो आपको याद रखेंगे जोधपुर का राजा था तख्त सिंह ने सेनापति अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे जो जोधपुर का राजा था तख्त सिंह और उसने अपने सेनापति था वो अनार सिंह, इसके नेतृत्व में सेना भेजी थी। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व वाली क्रांतिकारी सेना ने जोधपुर की सेना को और अंग्रेज सेनापति कौन था इसके साथ में? कैप्टन हीथकोट की इस संयुक्त सेना को 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के युद्ध में हरा दिया था। और इसमें अनार सिंह और हीथकोट दोनों ही क्या करे? मारे गए थे। याद रखना भाई, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है 1857 क्रांति का, याद रखना है। बिथोड़ा का युद्ध हुआ कब था? तो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। जोधपुर का जो राजा था तख्त सिंह, उसका सेनापति था अनार सिंह और अंग्रेजी सेनापति था कैप्टन हीथकोट। दोनों ही इस युद्ध में मारे गए थे। अगला जो युद्ध है वो आपका है चेल्लावास का जो युद्ध है वो आपका यहाँ से कि राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस है ना, पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मोशन था, के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व वाली क्रांतिकारी सेना के मध्य 18 सितंबर 1857, देखो वो था आपका 8, और उसके 10 दिन बाद में यहाँ से क्या हुआ
कि ये दोनों सेना लेके पहुंच गए। 18 सितंबर 1857 को चेलावास में युद्ध हुआ। तो याद रखेंगे, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को और चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर को, दोनों 1857 में है। ठीक है। चेलावास के युद्ध में क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया था। ठीक है, याद रखेंगे कि आवा के किले के ऊपर लटका दिया था। ठीक है, आगे देखो, चेलावास के युद्ध को काले और गोरों का युद्ध भी कहते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका 18 सितंबर 1857 जो युद्ध हुआ था चेलावास, इस युद्ध को काले और गोरों का युद्ध कहते हैं। 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स विशाल सेना लेकर आवा पहुंचे। कर्नल होम्स विशाल सेना लेकर आवा पहुंचे और विद्रोह को दबा दिया। अब याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कब दबाया था, या फिर जो क्रांति को कब जीता था। तो याद रखेंगे, ये आपकी डेट है वो आपकी है 20 जनवरी 1858 को। कब की है? 20 जनवरी 1858। ठीक है, और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था वो किया था कर्नल होम्स ने। किसने किया था? कर्नल होम्स ने किया था। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से हुआ क्या कि विद्रोह को दबा दिया। कुशाल सिंह ने किले का कार्यभार ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपा। किसको सौंपा था? ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपा था। और आप स्वयं कहाँ चले गए? कोठारिया मेवाड़ में रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ले ली थी। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। अंग्रेजी सेना ने आउवा में काफ़ी लूटपाट की और आउवा की कुल देवी, देखो यहाँ से याद रखेंगे कि 1857 की जो माता थी या कुल देवी थी वो थी आपकी सुगाली माता। कौन सी थी? सुगाली माता थी। दूसरी बात, ये सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले गई और ये मूर्ति आज भी कहाँ है? जो आपका संग्रहालय है, अजमेर का संग्रहालय है, उसके अंदर रखी गई है। ठीक है, अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सुगाली माता है वो 1857 की क्रांति की देवी थी और क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत थी। 1857 क्रांति का क्रांतिकारी संदेश वो प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती और कमल का फूल, यानी कि चपाती थी और कमल का फूल था। अब देखते हैं यहाँ से 1857 क्रांति की कुछ इफेक्ट। देखो, सबसे पहली बात है 1857 क्रांति का केंद्र रहा आवा। तत्कालीन मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत का एक तिजिमी ठिकाना था जो कि वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। आवा ठिकाने की स्थापना ठाकुर आईदान सिंह चंपावत राठौड़, जो आवा आपका ठिकाना है उसकी जो स्थापना है वो आईदान सिंह चंपावत ने कब की थी? 17वीं शताब्दी के अंत में की थी। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का साथ देने वाले ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत 1830 से 1864, ठीक है, 1830 से 1864 ने आजीवन संघर्ष किया और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राजस्थान सरकार के धरोहर संरक्षण व पदोन्नति प्राधिकरण के द्वारा 1857 की क्रांति की स्मृति में यहाँ पर स्मारक बनाया गया है। ठीक है, और सुगाली माता आउवा के ठिकानेदार, आम जनता और 1857 क्रांति के विद्रोहियों की आराध्य देवी रही। प्राचीन प्रतिमा काले पत्थर से निर्मित है और जिसके 10 सिर और 54 हाथ है। ये भी आपको याद रखना है कि सुगाली माता के 10 तो आपके क्या है? सिर है और 54 आपके क्या है? हाथ है। ठीक है, ये तो आप याद रखेंगे। अब देखना कोटा वाला विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से हर एग्जाम में कभी ना कभी ये क्वेश्चन पड़ता ही है कि कोटा की सेना और जनता ने वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ से याद रखेंगे कि कोटा का जो विद्रोह है वो किन के नेतृत्व में हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, क्रांतिकारियों ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र डॉक्टर कोटम की हत्या कर दी थी। ठीक है, हत्या करके बर्टन का जो सिर था वो शहर में घुमाया था, याद रखना। तो यहाँ से पूछेंगे कि कौन सी छावनी या कौन सी छावनी के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने बर्टन का सिर शहर में घुमाया था? तो आप कहेंगे कोटा का। जो कोटा का जो विद्रोह हुआ था उसके अंदर हुआ था ना। अगली बात यहाँ से है कि विद्रोही जनता ने कोटा का महाराव कौन था उस समय? राम सिंह। तो ये भी याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति में कोटा का जो महाराव था वो था कोटा राम सिंह। महाराव राम सिंह को नज़रबंद करके 6 माह तक कोटा पर शासन किया था। अंग्रेजों ने करौली की राजा मदनपाल की सहायता से कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवा लिया था। तो अंग्रेजों ने करौली के राजा थे मदनपाल की सहायता से कोटा को विद्रोहियों से क्या कराया था? मुक्त करवाया था। अब पढ़ते हैं हम धौलपुर का विद्रोह, इसमें भी इम्पोर्टेंट है।
धौलपुर के विद्रोह में इम्पोर्टेंट बात यह है, सबसे पहली बात कि धौलपुर में रामचंद्र कौन थे, एक तो था आपका रामचंद्र और दूसरा था आपका हीरालाल। इसके नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। विद्रोहियों ने राजा भगवंत सिंह, धौलपुर का शासक कौन था उस टाइम में, तो वो आपका था भगवंत सिंह, इसको नज़रबंद बनाकर रियासत की तोहफे लूट ली थी और इन तोपों का उपयोग है वो आगरा आक्रमण में किया था। किसमें किया था? आगरा के आक्रमण में किया था। पटियाला की सेना ने आकर धौलपुर के विद्रोहियों को कब्जे से मुक्त करवाया था। जो पटियाला की सेना थी उन्होंने आकर धौलपुर को विद्रोहियों से क्या किया था? मुक्त करवा दिया था। टोंक का विद्रोह, टोंक में गया था टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। जो टोंक का जो नवाब था, नवाब वजीरुद्दौला ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, किंतु इसका जो वो लेकिन जो इसके मामा थे, मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया और टोंक पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ से देखो, याद करने वाली बात क्या है कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था। तो यहाँ से आपके पूछेंगे कि राजस्थान की क्रांति में कौन सी रियासत में महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया था, तो वो आपकी आ जाएगी टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था। अब देखते हैं अगला, भरतपुर का विद्रोह। भरतपुर के विद्रोह में क्या हुआ था? 31 मई 1857 को भरतपुर राज्य की एक सैनिक टुकड़ी के साथ मिलकर गुज्जर और मेव जनता, किसने? गुज्जर और मेव जनता के किसानों ने विद्रोह किया था। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो वो था आपका मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन था, जो कि हार कर आगरा भाग गया था। कहाँ भाग गया था? हार कर आपका आगरा भाग गया था। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं। देखो, सबसे पहली घटना आपकी है बीकानेर की। यहाँ से पूछा जाता है कि जो बीकानेर का राजा था, बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाने के लिए राज्य से बाहर पंजाब में अपनी सेना भेजी थी। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि राजस्थान के कौन से रियासत के राजा ने 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाने के लिए राज्य से बाहर सेना भेजी थी, तो वो आपका हो जाएगा बीकानेर का राजा था सरदार सिंह। दूसरी बात, अमरचंद बांटिया राजपूताना में 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना जाता है। ठीक है, क्रांति में राजपूतानी के अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था और इससे ही अंग्रेज क्रांति को दबाने में क्या हुए थे? सफल हुए थे। अब बात आती है यहाँ से तांत्या टोपे की। तांत्या टोपे ने सर्वप्रथम 18 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा, कहाँ से? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से राजस्थान में प्रवेश किया। कोठारी नदी के किनारे कुवाड़ा के युद्ध में रॉबर्ट्स की सेना से परास्त होकर तांत्या झालावाड़ होते हुए ग्वालियर चले गए थे। ठीक है, तो 18 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में इन्होंने प्रवेश किया और फिर वापस ग्वालियर चले गए थे, उत्तर प्रदेश में। दूसरी बार तांत्या टोपे राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश कर 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया और सुलुम्बर के ठाकुर रावत केसरी सिंह ने रसद आदि देकर तांत्या की मदद की थी। तांत्या टोपे ने जागीरदार नासिर मोहम्मद खां के संयोग से टोंक पर अधिकार कर लिया था। तांत्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूतानी की प्रत्येक रियासत में घूमे, परंतु उन्हें किसी शासक ने क्रांति में सहायता नहीं मिली थी। मानसिंह नरूका की विश्वासघात से नरवर के जंगलों से तांत्या को गिरफ्तार किया गया और 18 अप्रैल 1859 को सिपरी यानी कि मध्य प्रदेश में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि तांत्या टोपे को फांसी कब हुई थी, तो आप कहेंगे 18 अप्रैल को। कब हुई थी? 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं राजस्थान में विद्रोह की तिथि। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 28 मई 1857 को। कहाँ से? नसीराबाद में। दूसरा नीमच है वो वहाँ पे हुआ था आपका 3 जून 1857 को। एरिनपुरा और आबू पे 21 अगस्त 1857 को। पाली के अंदर फिर अगस्त 1857 में हुआ था। देवली और टोंक में हुआ था आपका जून 1857 के अंदर। भरतपुर में 31 मई 1857 को। ठीक है, अलवर के अंदर 11 जुलाई 1857 को। धौलपुर में अक्टूबर 1857 में। टोंक में जून 1857 में। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 के अंदर। और अजमेर की जो केंद्रीय जेल है उसके अंदर 9 अगस्त 1857 को। और जोधपुर लीजन है वो आपको हुआ था 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर 1857 क्रांति के अंदर।
तो देखते हैं यहाँ से 1857 क्रांति के शहीद। ठीक है, तो अब्बास मिर्ज़ा बेग कोटा में अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ठीक है, लाला जयदयाल भटनागर कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर फांसी पे चढ़ा दिया था। ठीक है, लाला जयदयाल। अकबर खां, ये आपके थे कोटा राज्य के सैनिकों, कोटा राज्य के सैनिक अधिकारी थे। ठीक है, और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। अलीम खान, ये टोंक के नवाब के चाचा जिन्होंने राजकुमार मुनीर खां व अजीमुल्ला खां के साथ विद्रोह किया और नवाब की सेना से लड़ते हुए क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। अगला आपका यहाँ से है भैरव सिंह जोधा, जोधपुर निवासी थे, जो कि आहुआ पाली में शहीद हुए थे। गुल मोहम्मद, ये मेहराब खां के छोटे भाई थे, जो कि कोटा में शहीद हो गए थे। हरदयाल भटनागर भरतपुर के निवासी थे, कोटा में क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। ठाकुर हरनाथ सिंह, जोधपुर रियासत के सिंहास ग्राम के जागीरदार, जो कि आहुआ में क्या हुए, शहीद हुए थे। जिया खान निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के मुख्य पटेल, जो कि क्रांतिकारियों का साथ देते हुए क्या हुए थे, शहीद हो चुके थे। अगली जो बात है वो हमारे पास में है हीरा सिंह आपके कोटा राज्य के रिशालदार, जो कि क्रांतिकारी के दौरान कोटा के महाराव की सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मेहराब खां, ये करौली के निवासी थे। ठीक है, रिशालदार मेहराब खां ने कोटा में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और इन्हें 1860 में फांसी पर चढ़ाया गया था। ये याद रखने वाली बात है, इसके बारे में पूछा गया है काफ़ी सारे एग्जाम में कि जो रिशालदार जिन्होंने कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था, रिशालदार, वो कहाँ के निवासी थे, तो करौली के निवासी थे और इनको 1860 के अंदर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, कामदार खां कोटा में विद्रोह के दौरान शहीद हो गए थे। खवास खान, इसे एवाज खान भी कहते हैं, कोटा में विद्रोह के दौरान 1860 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला है आपके पास में मोहम्मद खां कोटा में शहीद हुए थे। मुन्नवर खां, ये टोंक के सिपाही, जो कि दिल्ली में शहीद हुए थे। नबी शेर खां, ये कोटा में विद्रोह में शहीद हो गए थे। रोशन बेग, ये टोंक के निवासी थे, कोटा में शहीद हुए थे। सरदार अली, ये कोटा में विद्रोह के दौरान शहीद हुए थे। शक्तिदान ठाकुर, ये आसोप जोधपुर के जागीरदार के भाई, जो कि आहुआ में विद्रोह के बाद जेल में शहीद हो गए थे। ताराचंद, ये आपके हैं निम्बाहेड़ा चित्तौड़ के पटेल, जिन्हें विद्रोह के दौरान पकड़कर तोप से उड़ा दिया गया था। तो ये भी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसी के साथ हमारी क्रांति कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।